दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार और हमारा टॉपिक चला है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। और इसके हमने अभी तक आपको 48 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 49 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों 49 क्वेश्चन में क्या पूछा है। 49 क्वेश्चन में बोला है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। हमारा एक इसका ट्रिक होता है निकालने का। ट्रिक होता है मूल्य का अंतर, मूल्य का अंतर, मूल्य का अंतर बट्टे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत का अंतर और गुणा। गुणा दोस्तों उसी से करना है। अगर हम क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। अब विक्रय मूल्य वगैरह निकालना है तो जिस प्रकार उसमें लाभ या हानि होगा उसी प्रकार उसमें 100 से 125 से जितना लाभ ही, जैसे लाभ बोलेगा 25% तो 125% का निकालेंगे। उसी टाइप से देखिए, या इसको हम 100 लगाया है तो इसको हम क्रय मूल्य भी मान सकते हैं। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य इससे निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, बोला किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर। अंतर कितना दिया हमें 210, अंतर दिया है 210 और लाभ प्रतिशत दिया है 25%। 25% गुणा 100। 100 दोस्तों कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी क्रय मूल्य जो होता है हमारा 100% होता है। तो 100% निकालेंगे तो ये निकले के आएगा हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 1% का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से काटेंगे 4 बार, इसको इसमें गुणा कर देंगे 4 0 0 4 1 4 4 दूनी 8, 840 रुपये। ये क्या निकल के आ जाता है हमारा 840 क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 840 है। इसके बाद में देखिए क्या बोला गया है कि इसमें बोला है कि यदि 25% लाभ हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य है 25% लाभ। तो 25 का 25/100 होल वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 लाभ है तो जोड़ेंगे 5/4 और इसमें गुणा कर देंगे 5/4 से। 5/4 से गुणा करने के बाद 4 से इसको काटेंगे 2 बार, 4 एकम 4 और 0, 210 बार। अब इससे अगर गुणा करते हैं तो 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 मूल्य इसका हो जाएगा दोस्तों 1050। यानी विक्रय मूल्य जो होगा इसका 1050 निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। तदनुसार यदि उसमें 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य कितना है। बिक्री मूल्य कितना है तो पहले तो दोस्तों हमें पता ही नहीं कितने का है। तो माना वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल्य बराबर x रुपये। अब देखिए इसको लेते हैं प्रश्नानुसार। अब इसमें बोला है कि एक वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। तदनुसार यदि उसमें 20% का लाभ, तो x में x का निकाल लेते हैं 120% का मान। 120% का मान यानी बोला 20% का लाभ हो तो बिक्री मूल्य कितना है। और x में क्या कह रहा है कि अगर 240 का अंतर हो इसका और ये दोनों हो गए बराबर। अब 0 से 0, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10। अब ये हो जाता है हमारा 6x/5 और उधर हो जाएगा x + 240 और 6x बराबर 5x + 2 0 5 0 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 1200। अब इसको देखिए, इसको 6x - 5x करेंगे और उधर हो जाएगा हमारा 1200। तो यहाँ से निकलेगी x का वैल्यू और ये हो जाएगा हमारा 1200, यानी x बराबर आ जाता है 1200। तो इसके बाद देखिए x का वैल्यू निकल के आ गया 1200। अब इसमें बोला है कि तो बिक्री मूल्य कितना है। 1200 आया, 240 का अंतर था, तो बिक्री मूल्य कितना हो जाएगा। बिक्री मूल्य जो हमने दोस्तों मूल्य तो माना था, मूल्य x रुपये माना था, तो x निकल के आया 1200 प्लस 240 का अंतर बता रहा था, 240 इसमें जोड़ दीजिए यानी 1440 रुपये हो जाएगा बिक्री मूल्य। इसका 1440 रुपये निकल के आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में बोला है एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात है। यानी दोस्तों
अनुपात पूछा गया क्रय मूल्य और छपे मूल्य में। तो देखिए, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे, तो माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर मान लेते हैं 100 रुपये। अब देखिए, वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, यानी बोला कि एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। 12% का लाभ, यानी 100 का 112% कर लीजिए, 12% का लाभ हो जाएगा ये। तो 2 जीरो से जो जीरो कट के, यानी 112 रुपये में वो बेच रहा है। अब देखिए, इस पर क्या बोला है, क्या इसके बाद बोला है 10% की छूट के साथ छपे मूल्य पर। तो छपा मूल्य क्या हो जाएगा, छपा मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, छपा मूल्य इसका वस्तु का क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का, अब निकालते हैं छापा मूल्य क्या होगा, तो यानी 112 का 10% छूट, तो 10/100 करेंगे, 0 से 0, अब 1/10 छूट है तो ऊपर वाले को घटाएंगे, यानी 9/10 दोस्तों, 9/10। तो हमें तो छपा मूल्य निकालना था, तो इसका गुणा कर देना है उल्टा 10/9, तो इससे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 1120/9। ये दोस्तों निकल के आ गया हमारा छापा मूल्य। अब देखिए, अब इसके बाद क्या बोला है, इसमें बोला गया है दोस्तों पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य में अनुपात। तो क्रय मूल्य अनुपात छपा मूल्य, इन दोनों में अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य तो माना था हमने 100 और छपा मूल्य आ गया 1120/9 दोस्तों। 9 का इधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900, ये तो हो गया हमारा 900, 0 से 0 कट गया, यानी 90/112। और भी इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 45 बार, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, ये हो गया 56, यानी 45/56, ये इसका आंसर हो जाएगा 45/56, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52 52 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक साइकिल को 2850 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा 8%, यानी 2850। तो एसपी कितना है, एसपी बराबर 2850 रुपये में बेचने पर, 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ, यानी 14% लाभ है इसमें, यानी 114% का वैल्यू है ये 2850 रुपये। 2850 रुपये 114% का वैल्यू है। अब बोला है कि यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य होगा 8% रखा जाए, यानी 108% का वैल्यू निकाल दीजिए। 108% का वैल्यू 2850 में 2800, इसको 8 बनाइए, इसको 2, 2850 हुआ ना, तो 2850 बट्टे कर लिए 114 गुणा 108, क्योंकि 108 का वैल्यू निकालना हमें। तो इसमें देखिए 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, और 2 से इसको काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 54 बार कट गया। अब इसके बाद देखिए 7 5 12, 12 5 और 4 9, फिर 3 से काटिए इसको, 3 एकम 3, 3 निम 27, 3 निम 27 हुआ ना, 3 एकम 3, 3 निम 27, और 3 से इसको काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 18 थी 54, 19 थी 57। अब देखिए इससे अब ये कटेगा, अभी 19 से इसको काट के देखते हैं। चलिए 19 से काटते हैं 2850 को, 19 से 2850 को काटते हैं तो 19 एकम हुआ 19, यहाँ से दाहिने लिया, 9 दूनी 18, यानी 9 बचा। इसके बाद में 5, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 0 ना जाने की 0, ये पूरा अब कट गया 150 बार, यानी ऊपर ये कट गया हमारा 150 बार इससे। अब ये हमारा कितना आ जाता है, 150 इंटू 18 से गुणा करेंगे तो 18 0 0, 18 पंजे 90, 9, 18 एकम 18 और 9 8 17, यानी 2700,
2700 रुपये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 2700 रुपये। इसका जो विक्रय मूल्य होगा यानी एसपी, दूसरा एसपी यानी 108% का मान पे 2700 रुपये हो जाएगा।